हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। Shan Spices Limited are the manufacturer of the different food specific spices like rajma masala, छोले मसाला, आलू परांठा मसाला etc. अब ऐसा ना हो कि ये सब मसालों के नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाए। ये कंपनी क्या करती है, इस प्रकार के मसाले बनाती है। राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू परांठा मसाला। तो मिस्टर राघव कंपनी के ओनर हैं, तो इन्होंने काम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी में 30 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। तो मिस्टर राघव कहते हैं कि प्लानिंग हमारा कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मिस्टर राघव का मानना है कि अगर प्लानिंग अच्छे से हमने की है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इंप्लॉइज अपने काम पर, अपने उद्देश्य पर फोकस कर पाए, इसीलिए मिस्टर राघव ने इंप्लॉइज को बोला हुआ है कि आपको काम के टाइम पर, वर्किंग आवर्स के टाइम पर सिर्फ ऑफिशियल मैटर पर ही डिस्कस करना है। मतलब हम सिर्फ काम पर आए हैं तो हम काम को लेकर ही बात करेंगे, घर की, समाज की, आस पड़ोस की बात अपने को नहीं करनी है। तो इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो अपने काम पर फोकस करें, सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात करें। मिस्टर राघव ने कुछ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए हैं इंप्लॉइज के लिए, ताकि वो उसको फॉलो करते रहें। तो अकॉर्डिंग टू विच इंप्लॉइज आर नॉट फॉलो टू विजिट एंड टॉक टू द इंप्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर द ऑफिशियल वर्क। इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इंप्लॉइज दूसरे इंप्लॉइज के साथ दूसरे मैटर्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ ऑफिशियल मैटर के ऊपर ही बात करनी है। अगर हमें मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाना है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन से बात करनी है, तो वो बात सिर्फ ऑफिशियल वर्क को लेकर होनी चाहिए। तो मतलब उन्होंने काम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया है, इंपॉर्टेंस दी है। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है ना, वो अच्छे से काम कर रही है। हमको इस पूरे केस में स्टडी क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है? हमको यहां पर ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे केस को जो हमने अभी स्टडी किया उसमें कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में बताना भी है। फिर जो टाइप हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, फिर हमने क्या बताना है, उसका एक फीचर। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या बताना है, what was the purpose behind the formulation of the rules for the employees that restricted their personal communication with the employees of other departments। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम अपनी पर्सनल बातें ना कर पाए, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का पीछे का पर्पस क्या है। चौथी बात जो हमको बतानी है, मिस्टर राघव ने इस पूरे केस में कौन सी दो वैल्यूज वायलेट की हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो यहां पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही तो हम क्या करते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, और इंप्लॉइज को बिल्कुल बोलते हैं कि तुमको सिर्फ काम के टाइम पर सिर्फ काम की बात करनी है, पर्सनल बात नहीं करनी है। चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यहां पर जो केस हमने डिस्कस किया है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना दिया जाता है। मैनेजमेंट बता देती है उस पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें उस स्ट्रक्चर के अंदर रहना होता है, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्लियरली डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज एंड फैसिलिटेट्स सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही सारी बाउंड्रीज बता दी जाती हैं, और उस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हम सबको काम करना होता है, और सबको पता होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। हर किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। दूसरी बात जो हमसे पूछी गई थी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमको फीचर बताना है।
तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर इंसान का, हर वो इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उन सभी के रिलेशनशिप्स को बता देता है, किसका क्या रिलेशन है किसके साथ, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका एम्प्लॉइज होगा, किसको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसको बॉस मानना है, किसको एम्प्लॉय मानना है। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाती हैं। जॉब पोजीशंस के बारे में, उनके आपस में क्या रिलेशंस होंगे, उनके नेचर को लेकर सारी बातें पहले से ही क्लियर कर दी जाती हैं। अगर किसी को बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वो कौन से रास्ते से होकर जाएगी, ये बातें भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से तय कर दी जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के पीछे का मोटिव क्या है। सिंपल सी बात है, जब जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बना रहता है, काम अच्छे से होता है। तो यही काम यहां पर भी हुआ। The purpose behind the formulation of the rules for the employees that restricted their personal communication with the employees of other department is to ensure discipline at the workplace, ताकि काम की जगह पर काम करने की टाइमिंग्स पर डिसिप्लिन बना रहे और फालतू के टाइमिंग की हम बर्बाद ना करें, मतलब हम वक्त बर्बाद ना करें, वेस्ट टाइम ना करें। दिस is help to curb the emergence of the informal organization to a certain extent increase work efficiency। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उससे क्या होता है, हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है और हम काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं। बात चौथी, हमसे चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मिस्टर राघव ने यहां पर कौन सी दो वैल्यूज वायलेट की हैं। सिंपल सी बात, मिस्टर राघव ने यहां पर इंप्लॉइज की लिबर्टी को छीना है। लिबर्टी टू एम्प्लॉइज, लिबर्टी का क्या मतलब होता है, मन चाहा काम करने की आजादी। अब एम्प्लॉइज सिर्फ वही काम करेंगे जो उनको करने के लिए कहा गया है। मान लो किसी एम्प्लॉय के मन में ये आ गया कि मैं इस तरीके से भी काम कर सकता हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यहां पर एम्प्लॉइज की जो काम करने की जो आजादी है ना, मन चाहा काम करने की जो आजादी है वो छीन ली गई है कहीं ना कहीं। तो हर एम्प्लॉय अब वैसा ही काम करेगा जैसे मिस्टर राघव ने फिक्स किया है। जो दूसरी वैल्यू है वो है इमोशनल नीड्स की फुलफिलमेंट होने का। देखो, काम के दौरान एम्प्लॉइज क्या करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे, पर्सनल बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन पाएंगे, इमोशनल नीड्स भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम घर में है, चाहे बाहर है, कहीं संसार में है, समाज में है, कहीं पर भी रहते हैं, हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं। वो इमोशंस हर कोई दूसरे से शेयर करना चाहता है, पर इस केस के अंदर देखा जाए तो वो इमोशनल जो नीड्स हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।